महागाड़ी गैंग के नेता वीर सावरकर का अपमान कर रहे थे, तब भी वो चुप बैठे हुए थे। उन्होंने चुप्पी साध ली थी। उन्होंने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो मराठा स्वाभिमान है, सावरकर जी की महान विरासत है, उसके साथ भी धोखा किया है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के जो तमाम प्रकार के चेहरे हैं, चाहे वो सनातन विरोधी चेहरा है, चाहे दलित विरोधी चेहरा है, चाहे महिला विरोधी चेहरा है, वो आप सब जानते ही हैं। चाचा नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा, चाहे वो हमारे दलितों का अपमान किया हो, बाबा साहब का अपमान किया हो, अनादर किया हो। अभी कर्नाटका में इन लोगों ने जो एक बड़ा जो हमारे अनुसूचित वर्ग का आरक्षण है, वह आरक्षण धार्मिक आधार पर एक वर्ग विशेष के लोगों को दे दिया। संयुक्त रूप से जब यहाँ तेलंगाना और कर्नाटका, तेलंगाना और हमारा जो है आंध्र प्रदेश एक थे, उस समय में भी इन्होंने ऐसे ही निर्णय लिए थे। ऐसे अनेक निर्णय लिए, और जो हमारे दलित भाइयों को, जो हमारे अनुसूचित भाइयों को, गरीब लोगों को जो आरक्षण मिलना चाहिए, वो आरक्षण किसी और को दे देते हैं। भाइयों बहनों, महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र को तुष्टीकरण की राजनीति की जो प्रयोगशाला है, वो बनाने का काम किया है। इनकी सरकार में यहाँ पर लव जिहाद, पालघर में पशुओं साधुओं की हत्या और विशालगढ़ किले में मुस्लिमों का अवैध कब्जा जैसी अनेक घटनाएं यहाँ घटी हैं। चाहे आज अगर ये महाराष्ट्र में, मैं यही कहने आया हूँ कि महाराष्ट्र में अगर ये फिर से सत्ता में आए तो यहाँ भी यही होगा। इन लोगों ने हमेशा जो भी राष्ट्र हित के फैसले आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ले रहे हैं, उन सभी फैसलों का विरोध किया है। चाहे कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाई हो, वो उस कश्मीर को बचाने के लिए जहाँ 40,000 से ज्यादा हमारे देश के सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, जब वहां से धारा 370 हटती है तो पत्थरबाजी की घटनाएं कम हो जाती हैं, आतंकवाद की घटनाएं कम हो जाती हैं, अलगाववादी और जिहादियों के जो मंसूबे हैं उन पर पानी फिर जाता है। लेकिन ये कहते हैं कि हम दोबारा से जो है 370 यहां लागू करेंगे। भाइयों बहनों, शर्म आनी चाहिए इनको। जिस कश्मीर को बचाने के लिए इतने लोगों का बलिदान हो गया, ये वहां पर फिर से पत्थरबाजी की घटनाओं को बढ़ाना चाहते हैं, फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। पाकिस्तान परस्त लोगों को फिर से जो है आने का न्योता देते हैं। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, इन लोगों ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर और अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई नगर रखने जैसे इन फैसलों का भी विरोध किया है। यहाँ पर आप सबको तय करना है। ये विरोध करते करते इतने नीचे गिर गए हैं कि आप ये कई बार मोदी जी का विरोध करते हैं, कई बार महायुति सरकार का विरोध करते हैं, कई बार हमारे प्रत्याशियों का विरोध करते हैं, कभी यहाँ शिंदे जी का विरोध करते हैं, कभी देवेंद्र जी का विरोध करते हैं। लेकिन ये विरोध करते करते अभी महाराष्ट्र का भी विरोध करने लग गए हैं, मुंबई के लोगों का भी विरोध करने लग गए हैं, उनकी योजनाओं का विरोध करने लग गए हैं। इसलिए अनेक जो योजनाएं यहाँ पर जो विकास की चल रही है, उन योजनाओं को लगातार रोकते हैं, लगातार उन पर कोई न कोई इस प्रकार की अड़चन पैदा करते हैं। भाइयों बहनों, आज ये सब बड़े बड़े वायदे कर रहे हैं, और कांग्रेस की यूपीए की सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल में महाराष्ट्र को केवल 1,91,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे, जबकि प्रधानमंत्री जी की एनडीए सरकार ने 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्षों में 10,15,000 करोड़ रुपए देकर महाराष्ट्र के विकास को नई बुलंदियों पर पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अपने संकल्प पत्र में महाराष्ट्र के विकास का ऐसा रोड मैप तैयार किया है हमारी पार्टी ने, हमारे महायुति गठबंधन ने, जो राज्य के प्रत्येक नागरिक की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। महाराष्ट्र में फिर से जब महायुति की सरकार बनने पर हम लाडली बहन योजना की राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये कर देंगे, ये संकल्प लिया गया है। साथ ही वृद्ध, विधवा, दिव्यांग की पेंशन भी 1,500 से बढ़ाकर 2,100 रुपये की जाएगी। हम राज्य के किसानों को ऋण माफी करेंगे। साथ ही किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये भी किया जाएगा। महायुति सरकार 10 लाख युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10,000 रुपये ट्यूशन फीस के रूप में दी जाएगी। 25 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी भी इस संकल्प पत्र में लिया गया है। वहीं आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये का वेतन और 5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में विकास के इस क्रम को निरंतरता से आगे बढ़ाने के लिए आप सभी को कोपरी, 5 पखाड़ी विधानसभा क्षेत्र शिवसेना के प्रत्याशी और आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को और हमारे संजय जी को, सभी को
भारी बहुमतों से आप विजय बनाएं। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं। साथ ही ओला माजीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना के प्रत्याशी श्री प्रताप सरनायक जी और ठाणे शहर विधानसभा से हमारे संजय केलकर जी को भी भारी बहुमत से आप सबका समर्थन मिले। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में इसीलिए आया हूं कि आप सबका एक एक वोट, यहाँ का जो विकास का क्रम शुरू हुआ है, यहाँ सुशासन शुरू हुआ है, एक नई कार्य संस्कृति और डबल इंजन की सरकार जो तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही है, उसको आप जारी रखने के लिए महाराष्ट्र की प्रगति में अपना मतदान देकर यहाँ के जो प्रगति है, यहाँ की उन्नति है, उसको सुनिश्चित करेंगे, अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बार, इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, यहाँ बैठने के लिए जगह भी कम हो रही है, मैं आप देख रहा हूँ, आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महाराष्ट्र से आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। आगे बढ़ते महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पार्टी के स्टार प्रचारक लगातार जनसभाएं कर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। रविवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई के ठाणे में नरेंद्र लाल चंदजी मेहता के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने जहां बीजेपी की उपलब्धियों का बखान करते हुए विकास के नाम पर वोट की अपील की, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। किस बार एकजुटता का परिचय हमको एक ताकत बनाकर, एक शक्ति बनाकर अपना मतदान करना है, जिससे कि आने वाले समय में यहां पर 5 सालों के लिए जो सरकार चुनी जाए, वो ऐसी सरकार चुनी जाए जो सनातन को मानने वाली सरकार हो, जो बाबा केदार पर आस्था करने वाली सरकार हो, जो भगवान राम को मानने वाली सरकार हो, भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार हो, छत्रपति शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाली सरकार हो। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि यहां पर जब यहां महाआघाड़ी गठबंधन था, उन्होंने अनेक योजनाएं, उन योजनाओं पर रोक लगाने का काम किया था। रेल परियोजना हो, बधावन योजना हो, अनेक योजनाएं जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के विजल्प और संकल्प में, उन सबको रोकने का काम किया गया। अनेक तरह से विकास को अवरुद्ध करने का काम किया गया। आज महायुति की सरकार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है। जो भारत सरकार से जो भी योजनाएं यहां के लिए भेजी जा रही है, उन सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और आपके बीच में मैं जिनके लिए आज आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका मत मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, श्री नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने अनेक काम इस क्षेत्र में करे हैं। विधायक रहते हुए, मेयर रहते हुए या अन्य पदों पर रहते हुए उन्होंने लगातार विकास की गंगा बहाई है। विकास को गति देने का काम, जिस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया, उस क्षेत्र को उन्नति पर पहुंचाने का काम, शिखर पर पहुंचाने का काम श्री नरेंद्र मेहता ने किया है। और उनको इस क्षेत्र से आप चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपके क्षेत्र का चहुमुखी विकास श्री नरेंद्र मेहता करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जितनी बड़ी संख्या में आए, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे बार बार कि आप एक साथ रहेंगे तो आप संगठित रहेंगे, तो आप सेफ रहेंगे। तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे समय में हम सबको सेफ रहकर, देखिए आज एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, यहां महायुति का गठबंधन आप सबके बीच में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो केवल राष्ट्र की बात कर रहा है, राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, विकास की बात कर रहा है, आपकी समृद्धि और सुरक्षा की बात कर रहा है। दूसरी तरफ महाआघाड़ी गठबंधन है। ये महाअनाड़ी गठबंधन है भाइयों बहनों। ये ऐसा गठबंधन है जिसको आपकी कोई चिंता नहीं है, आपकी सुरक्षा की कोई चिंता नहीं है,
आपकी संस्कृति की कोई चिंता नहीं है। इनको अगर चिंता है, इनकी सोच है, तो केवल अपने व्यक्तिगत विकास की है, अपने परिवार की सोच है इनके अंदर। व्यक्तिगत घोटाले, भ्रष्टाचार इनकी कार्य संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भाइयों बहनों, कभी भी कोई बात होती है तो इन्होंने हमेशा सनातन का, इनके नेताओं ने विरोध किया है। आप देखिए, आज मैं देवभूमि उत्तराखंड से आप सबके बीच में आता हूं। देवभूमि उत्तराखंड, ये देश का संकल्प था कि पूरे देश के अंदर एक समान कानून लागू होना चाहिए। समान नागरिक संहिता का प्रावधान जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे तो उसके अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया गया था कि देश के अंदर चाहे कोई किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। देश के अंदर समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। हमारी पार्टी का संकल्प था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस कश्मीर में जाकर जहां वो बलिदान हो गए, उनका भी संकल्प था। लगातार हमारी पार्टी का संकल्प था। भाइयों बहनों, मुझे आप सबके सामने बताते हुए खुशी हो रही है कि ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो गया कि देवभूमि उत्तराखंड देश की आजादी के बाद पहला राज्य बन गया जहां पर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए समान नागरिक संहिता का कानून वहां पर विधेयक के रूप में पारित हो गया है।